नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। चुनावों की सुगबुगाहट के बीच एक ऐसी खबर आई जिससे कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को फायदा होगा। हालांकि अभी विधानसभा चुनावों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की टीम यहां पर दौरा करके गई है, उससे चुनावों की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। और इसी तेजी के बीच एक ऐसा मामला आता है सामने। यहां पर कोर्ट की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बड़ी राहत दी गई है। जी हां, सबको पता है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के घोटाले में जिस तरह से वहां पर वित्तीय अनियमितता को लेकर जो घोटाला सामने आया था, करीब 112-13 करोड़ रुपए का, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके जो एसोसिएट से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो उस समय पदाधिकारी थे, उन पर बकायदा घोटाले के आरोप लगे। सीबीआई ने उसकी जांच की और जैसे सीबीआई में मामला ये पहुंचा और पता चला 112 की 15 करोड़ रुपए का ये घोटाला है, और फिर एंट्री होती है ईडी की। और ईडी ने जिस तरह से जांच की, उस जांच का नतीजा ये निकला कि आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस संजीव कुमार जी ने जो फैसला सुनाया, वो ईडी को शायद आईना दिखाने वाला था। क्योंकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो उस समय आरोपी थे, और उनके सहयोगियों पर बकायदा मामला दर्ज किया। और मामला दर्ज करने के बाद जो है उनकी बकायदा प्रॉपर्टी भी सीज की गई। और ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो अब इस स्कैम से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ईडी के शिकंजे में जो आता है, और ईडी ऐसे वैसे हाथ नहीं डालती है, और कहते हैं कि ईडी में जो एक बार फंस गया वो फिर बाहर नहीं निकल पाता है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को आप देख लीजिए कि आबकारी नीति में किस तरह से ईडी का शिकंजा उन पर कसा हुआ है और वो बकायदा जेल में है। और यहां पर ईडी को आईना दिखाते हुए कोर्ट ने कहा है ईडी को कि आपने जो चार्जशीट यहां पर दायर की है उसमें इतनी खामियां हैं, इसलिए हम इसे क्वैश करते हैं। यानी कि जिस घोटाले को लेकर पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, ईडी ने बकायदा जांच की और वहां पर शिकायत दर्ज की कि हम इसमें जांच कर रहे हैं, और उसे क्वैश कर दिया गया। अब आप सोचिए कि वो ईडी जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का हल्की सी भी बू आती है तो तुरंत कार्रवाई कर लेती है, मामला दर्ज कर लेती है, यहां तक कि गिरफ्तारी तक हो जाती है। लेकिन इस केस में यह देखने को मिला कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ तो हुई, लेकिन इस मामले में जो आरोपी था, जिसका नाम आया था, ईडी ने सिर्फ पूछताछ की, गिरफ्तारी नहीं की। और आज जब विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज होती है, हल्ला यहां पर आता है, तो वहीं पर ईडी का केस जो है वो कमजोर पड़ जाता है। और बकायदा माननीय जस्टिस साहब ने यह कहा है कि यहां पर टेक्निकल बहुत कमियां हैं, और आप चाहें तो दोबारा से इसमें आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इसमें आप जो है दोबारा से तहकीकात कर सकते हैं। लेकिन सवाल ईडी की मंशा पर उठ रहा है। क्या ईडी ने बदले की भावना से यह सब कुछ किया था? क्या वाकई किसी के इशारे पर यह सब हुआ था? जिस तरह से विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाता आ रहा है कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है, तो क्या विपक्ष यहां पर सही साबित हुआ है? हालांकि क्लीन चिट नहीं मिली है, सीबीआई में केस अभी भी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को हाँ जी निर्दोष साबित कर दिया कि हाँ आपने कोई घोटाला नहीं किया था इसलिए आपको सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है, ये सारे जो केसेस है वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, खारिज कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, आरोप अभी भी हैं। लेकिन जो ईडी ने जिस तरह से जांच की, जिस तरह से शिकायत दर्ज की, जिस तरह से मामला बनाया और जिस तरह से उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया, वो ये इशारा कर रहा था कि कभी ना कभी ये फंस जाएंगे। लेकिन क्या ईडी ने ये केस जो था वो जल्दबाजी में बनाया था? ऐसी कौन सी टेक्निकल जो वो थी उनका जो काम करने का तरीका, तो उसमें कौन सी ऐसी टेक्निकल वहां पर कमियां आ गई कि वो
अपने पक्ष को सही ढंग से रख नहीं पाए और कोर्ट ने उसे देखते ही जो है खारिज कर दिया, क्वैश कर दिया। हालांकि राहत की बात यह है ईडी के लिए कि दोबारा से वो जांच कर सकते हैं, मामला दर्ज कर दोबारा से तहकीकात कर सकते हैं, लेकिन इस पर अब ईडी के काम करने के तरीके पर सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं, क्योंकि मामला ईडी ने किया था और कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला सीबीआई में है और सीबीआई उसकी जांच कर रही है। और आपने किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का उसमें वो देखा कि हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग है, तो आपने फटाफट उसमें जांच शुरू कर दी, शिकायत दर्ज कर दी, चार्जशीट आपने वो कर दी। तो इसमें कमियां हैं, तो इसीलिए या तो हमने इसे तो क्वैश कर दिया या फिर आपके लिए ये एक राहत है कि आप फिर से इसमें जांच करिए, पूरी तरीके से आप निष्पक्ष होकर यहां पर कुछ करिए, तब हम इस केस को देखेंगे। लेकिन क्या ये जो खबर है ये उस ओर इशारा कर रही है कि ईडी जिसे चाहे हाथ डाल सकती है, जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकती है, जिसे चाहे आरोपी बना सकती है? तो जब मामला अदालत में जाते हैं तो फिर ईडी की वो जांच, वो सबूत, वो तहकीकात वो कहां चली जाती है कि कोर्ट को बकायदा ये कहना पड़ता है कि यहां पर टेक्निकल खामियां हैं, कमियां हैं, इसीलिए ये केस जो है वो नहीं बनता, हम इसे क्वैश करते हैं। तो अब दूसरी ओर इसका राजनीतिक पहलू देखें तो ये फैसला जो है, राहत की खबर उस वक्त आ रही है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट हो गई है, तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो तैयारियां कर रही हैं चुनाव लड़ने की, क्योंकि कभी भी यहां पर बिगुल बज सकता है चुनाव का। और चुनावों के बिगुल को देखते हुए ये राहत का जो इनके लिए एक मामला सामने आया है वो ये बता रहा है कि ईडी की मंशा पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि देखना है कि ईडी अब किस तरह से नए सिरे से इस मामले को देखती है, लेकिन अब यह है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं ये मौका मिल गया है केंद्र सरकार पर उसको घेरने का कि देखिए हम पहले ही कहते थे जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हैं। और आप इसी मामले में देखिए कि किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी तक ईडी के मामले में सीज कर दी गई, कुर्की जिसे कहते हैं वो कर दी गई। तो अब कोर्ट में जैसे ये मामला गया, कोर्ट ने इस मामले को ही रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो खबर आई है ये किस ओर इशारा कर रही है? और दूसरा ये कि ईडी क्या इस फैसले से कुछ सीखेगी या फिर आनन फानन में ही मामले दर्ज करेगी, तहकीकात करेगी, गिरफ्तारी होगी और फिर जब मामला कोर्ट में जाता है तो मुंह की खानी पड़ती है। पिछले दिनों ही आपने एक मामला देखा होगा कि किस तरह से एक ईडी का ऑफिसर जो है वो रिश्वत लेते पकड़ा गया दूसरे राज्य में। जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देखती है, जो उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश कर रही है, उसी के अधिकारी जो है वो रिश्वतखोरी में पकड़े जाते हैं। तो इस ईडी को अब अपनी इमेज जो है वो सुधारनी पड़ेगी। और अब देखना यह है कि एनसी की तरफ से किस तरह का बयान आता है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो है वो किस तरह से इस मुद्दे को उठाती है। लेकिन इतना साफ है, इतना तय है कि ये मुद्दा जो है वो चुनावों में जरूर गरमाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए जो है ये एक राहत भरी खबर है कि ईडी का जो मामला उन पर बना था उसे उन्हें क्वैश कर दिया है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।